देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। इस स्पेशल शो में आज बात होगी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई, आज बात होगी आपकी प्यास से जुड़ी हुई। हिंदुस्तान के एक शहर से उड़ना शुरू हुआ सफेद जहर, और आपको बताया अब ये दूसरे शहर में भी उड़ने लगा है, और वो हवा के जरिए हमारी और आपकी सांसों में घुलने लगा है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम अपनी ही जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं? जो सफेद जहर हवा में उड़ रहा है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम और आप ही हैं। रिपोर्ट देखिए और ये समझिए कैसे शहर शहर पानी काल बन रहा है। अगर आप दिल्ली में हैं तो इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। अगर आप लखनऊ में हैं तब हवा में उड़ रहे इस सफेद जहर पर गौर कीजिए। अगर आप बेंगलुरु में हैं तो भी ये सफेद जहर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मतलब आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, ये सफेद जहर आपकी जान का दुश्मन बनता जा रहा है। ये कोई रुई या बर्फ के गोले नहीं जो हवा में उड़ रहे हैं, बल्कि ये खतरनाक जहर है। ऐसा जहर जो आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। हैदराबाद के धरनी नगर में अचानक सफेद झाग उठना शुरू हुआ तो लोग हैरान रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि एक छोटे से नाले से कैसे सफेद झाग उठने लगा। अगर आपको यह लगता है कि ये तो महज सफेद झाग है तो जरा ये तस्वीर देख लीजिए। पूरी की पूरी बस ही इस झाग के आगे बेबस हो गई। जैसे ही इस बस के आगे सफेद झाग आया, ब्रेक लगानी पड़ी। ड्राइवर को आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मुसाफिरों को लगा शायद बस में खराबी आ गई, लेकिन जब उन्होंने बाहर उतरकर सड़क पर सफेद झाग देखा तो होश उड़ गए, क्योंकि ये कोई मामूली झाग नहीं बल्कि विषैले झाग की पूरी लहर थी। इस सफेद झाग को हम जहर क्यों कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। इसमें स्किन डिजीज हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, ब्रेन टॉक्सिसिटी हो सकती है, हार्ट की टॉक्सिसिटी हो सकती है, लंग्स डैमेज हो सकते हैं, लिवर डैमेज हो सकता है, कि ये शरीर के किसी अंग को भी खतरनाक साबित हो सकता है। सुना आपने, ये जहरीला झाग हमारी और आपकी सेहत पर कितना बड़ा दुश्मन है, कैसे ये इंसान की जिंदगी पर बुरा असर डाल रहा है। चिंता इसलिए भी कहीं ज्यादा है क्योंकि ये जहरीला झाग सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं बल्कि बेंगलुरु में अक्सर उड़ता रहता है। ये तस्वीर इसी 29 मई की है। बेंगलुरु की सड़कों पर अचानक सफेद झाग उड़ने लगा। जब तक लोग समझ पाते तब तक हवा में विषैले कण घुल गए। ये जहरीला झाग बेंगलुरु की उन 2 नदियों से उड़ा जो कभी बेहद साफ हुआ करती थी, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ गए कि नदी में पानी कम और झाग ज्यादा बहता है। तोड़ा के ऊपर गिरा है तो ऐसा हमारे को ये जलता ऐसा है, काला होता है। मतलब हमारा को वो बस में ले करना होता है, वो तो बहुत डेंजर है। हम थोड़ा देर में जाके उसका वो टैबलेट लेके डालना है। हम 20 साल से इधर ही दुकान रखे इधर ही बैठ रहे हैं। ये अभी ज्यादा हो गया, कोई काम भी कोई भी लोग नहीं करता है। सवाल है कि कल बेंगलुरु की हवा में सफेद जहर हुआ, आज हैदराबाद की हवा दूषित हो। क्या पता आने वाले दिनों में आपके आसपास की किसी नदी या नाले से सफेद झाग निकलने लगे। दरअसल जिस तरह नदियों में बेतहाशा फैक्ट्रियों का गंदा पानी गिरता जा रहा है, वो इसे खतरनाक बना रहा है। इस पानी में डीजल, पेट्रोल, ग्रीस और डिटर्जेंट समेत तमाम गंदगी आकर गिरती है, जिसकी रिसाइकलिंग तक नहीं होती। इस झाग से अगर आपका शरीर छू भर जाए तो कई बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर भी इस सफेद झाग को सेहत का दुश्मन बता रहे हैं। चोट भी नहीं लगी है, कुछ नहीं, हम पी भी नहीं रहे तो भी हम उसको पानी को जो हम हमारी बॉडी में टच करता है, जो एक पार्टली जो इसका जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी में चले जाते हैं, जो हमारी बॉडी में ब्लड में चले जाएंगे तो जो फिर हार्मफुल इफेक्ट इसका।
हैदराबाद के जिस नाले से सफेद जाग उठा वो तेलंगाना के यादादरी इलाके में आता है। इस नाले का पानी हैदराबाद को दो हिस्सों में बांटने वाली मूसी नदी से मिलता है। मूसी नदी का पानी कितना विषैला हो चुका है, जरा ये तस्वीर देख लीजिए। ये नदी देश की प्रदूषित नदियों में शुमार है। कहते हैं कि ये नदी अब सीवर में तब्दील हो गई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कचरा जमा रहता है। 240 किलोमीटर लंबी मूसी नदी में करोड़ों लीटर कचरा, सीवेज और गंदा पानी बहाया जाता है। रासायनिक गंदगी गिरने से नदी का पानी जहरीला झाग बनता जा रहा है। सरकार ने इसकी सफाई के लिए साल 2013 में 900 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन इन 4 सालों में नदी कितनी साफ है ये बताने की जरूरत है। कभी हैदराबाद के लिए पानी का मुख्य स्रोत रही मूसी नदी अब दम तोड़ रही है। उसमें जहरीला सफेद झाग पैदा हो रहा है और ये झाग इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए किस तरीके से हमारे और आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और हैरानी की बात यही है कि जिम्मेदार हम ही हैं। किस तरह नदी में पानी के बदले झाग बह रहा है, किस तरह नदी जीवनदायिनी होने के बदले काल बनती जा रही है, और जहां नदी नहीं है वहां जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। स्थिति आपको बता दें इतनी भयानक हो चली है कि नदियों के देश हिंदुस्तान में लोग प्यास से तड़प रहे हैं। अगर कोसों दूर पानी मिलता भी है तो मिलता है सिर्फ 2 बूंद। ये 21वीं सदी के सूखे हिंदुस्तान की तस्वीर है। बूंद बूंद और पल पल तड़पते हिंदुस्तान की तस्वीर। यहां जिंदगी इसी तरह दांव पर लगाई जाती है। जब कहीं जाकर गहरे गड्ढे से मिलता है पानी, और पानी भी कैसा, जरा वो भी देख लीजिए। जिस पानी से नहाने तक की सोचा नहीं जा सकता, उसे पीने के लिए मजबूर हैं ये लोग। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से 30 किलोमीटर दूर पेनुपारा गांव की ये रोजाना की कहानी है। पानी साफ है? गंदा पानी पीते हैं। गंदा। कौन सा गांव के हो? दिवाली कर पेनुपारा। पेनुपारा। तो वहाँ पे बोरिंग वोरिंग है, पानी का कुछ व्यवस्था है? बोरिंग नहीं है, पानी नहीं निकला। गहरे गड्ढे से एक एक लोटा पानी निकाला जाता है, और जब एक बाल्टी भर जाती है तो अगले कई घंटों के लिए पानी सूख जाता है। 20 परिवार वाले इस गांव में एक परिवार को 24 घंटे में बस एक बाल्टी पानी ही नसीब होता है। गांव में बोरिंग वोरिंग नहीं है? नहीं। यहाँ पे आपके दोस्त लोग नहाए आज? नहीं नहाए? तो कभी 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 नहाते हो? सोचिए, जिस गांव में जमीन के अंदर पानी ही ना हो, वहां बोरिंग करवाकर भी क्या कर लेंगे। गांव वालों ने देसी बोरिंग खुद से की है। सूखे पेड़ का तना जबरन जमीन में गाड़ा जाता है और फिर निकाल लिया जाता है। अब जो गड्ढा बनता है उससे कहीं ना कहीं से बहकर पानी जमा होता है। फिर महिलाएं अपना सिर डालकर इसी तरह रोजाना पानी निकालती हैं। एक लोटा पानी भरने के लिए 2-2 लोग लगते हैं, क्योंकि दूसरा उसके पैर पकड़ा रहता है ताकि कोई हादसा ना हो जाए। इस विषय में आप लोग कभी शासन प्रशासन को लिखे नहीं गया? तकलीफ हो रहा है, आप पूर्व सरपंच थे। लिखते हैं, उसके बाद भी भेजते हैं तो ज्यादा नहीं मिलता है पानी जो बोरिंग गड़ा निकली। अब इस गड्ढे यानी देसी बोरिंग तक आने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है वो भी जान लीजिए। 2 किलोमीटर तपती दोपहरी में पथरीली चढ़ाई पार कर महिलाएं अपना अपना बर्तन लेकर यहां तक पहुंचती हैं। इस काम में घर के छोटे छोटे बच्चे भी लगे होते हैं, यानी पानी के लिए बच्चे स्कूल नहीं जाते। सरकार कहती है हालात बदल जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। स्तर को उपेक्षित रखा गया और इसकी वजह से नक्सल का जन्म हुआ। नक्सलवाद यही चाहते हैं नक्सली कि सड़क बिजली पानी से काटा जाए। अब आप जिन तस्वीरों को पाताल की तरह देख रहे हैं वो पहाड़ों के बीच उम्मीद का गड्ढा है। गड्ढे में गंदा पानी है, जिस पानी से हम और आप
हाथ तक धोना नहीं चाहेंगे। उसी पानी में यहाँ के लोगों को जिंदगी दिखाई देती है। प्यासे हिंदुस्तान में ये तस्वीर गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के पावी जेतपुर गांव की है। मई जून के महीने में ही यहाँ हैंडपंप, कुएं, तालाब सब सूख जाते हैं। एक मटका पानी के लिए महिलाएं चिलचिलाती धूप में 4 किलोमीटर तक तपती जमीन पर चलती हैं। गांव की महिलाएं पहाड़ पर चढ़ती हैं और गड्ढा खोदकर पानी निकालती हैं। कलेजा कांप जाता है इन तस्वीरों को देखकर। इसी पानी के लिए लोग यहाँ मीलों चलते हैं, पहाड़ लांग कर पानी लाते हैं। पावी जेतपुर और संखेड़ा गांव की महिलाएं इसी तरह तपती दोपहरिया में गंदे पानी को लेकर वापस 3-4 किलोमीटर दूर घर पहुंचती हैं। अभी आपने पानी के लिए पहाड़ पर चढ़ते लोगों की तस्वीर देखी, अब पानी के पहाड़ से उतरते लोगों की तस्वीर देखिए। छोटा उदयपुर के समड़ी गांव की महिलाएं पहाड़ से उतरकर नहर से पानी भरती हैं। जान जोखिम में डालकर महिलाएं और लड़कियां डैम के नीचे उतरती हैं और फिर पानी लेकर पहाड़ पर चढ़ती हैं। समड़ी गांव की आबादी 600 है। यहाँ 4 हैंडपंप हैं, लेकिन सब सूख चुके हैं। कहीं नदी का पानी सफेद जहर बनता जा रहा है तो कहीं पीने लायक पानी ही नहीं बचा। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि नदियां भी सूखने लगी हैं। दंतेवाड़ा से प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस रिपोर्ट के जरिए अभी हमने आपको पानी के लिए इंसान की तड़प दिखाया, लेकिन आगे बढ़ते हैं, उन नदियों की गुहार भी आपको सुनाएंगे जिसे इंसानियत खत्म करने पर आमादा हो चुका है। गंगा हो या यमुना, वरुणा हो या कृष्णा, जिन नदियों पर हमारी जिंदगी टिकी हुई है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। सवाल फिर वही सामने आता है, जिम्मेदार कौन? हम और आप। पूरब से उत्तर और पश्चिम से पूरब तक कैसे नदियां सिकुड़ती जा रही हैं, जरा ये भी देख लीजिए इस रिपोर्ट में। ये गंगा है, कल नहीं पल पल दम तोड़ती गंगा, किनारों में सिमटती गंगा, जो काशी गंगा की पवित्रता और घाटों के लिए मशहूर है। आज वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। सामने घाट के बीचों बीच गंगा में 2-3 फीट पानी ही बचा है। 80 घाट, रविदास घाट, रीवा घाट का भी यही हाल है। अब घाट किनारे पानी नहीं, सिर्फ बालू नजर आती है। कानपुर में गंगा इतनी दूषित हो चुकी है कि पानी कम होने लगा है। लोग कह रहे हैं जब तक बह रही है तब तक गंगा है। पता नहीं गंगा भी कहीं सरस्वती की तरह गुम न हो जाए। गंगा के विकास के लिए क्या हो रहा है उसका हिसाब किताब सरकार के पास है, लेकिन गंगा का विनाश कैसे किया जा रहा है वो कोई बताने वाला नहीं। गंगा जी तो आए दिन दूर चली जा रही है, सफाई होने से क्या फायदा जब गंगा जी नहीं है। गंदगी यहाँ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। भाई साहब विकास नहीं है, विनाश भी हो जा रहा है। ये था कि हमारे पैदा होने से पहले हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि गंगा की सीढ़ियों पर बैठती थी, लेकिन अब यहाँ पे आदमी आचमन नहीं कर सकता, इतना गंदा जल है, आप खुद नहीं कर सकते आचमन। भागलपुर आते आते गंगा कितनी कम हो गई ये तस्वीर देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे ये गंगा नदी नहीं कोई ताल तलैया हो। कभी गंगा के इस पानी में जहाज चला करते थे, लेकिन अब तो कागज की नाव भी 50 मीटर तक नहीं बह सकती। गंगा ही क्यों, यमुना का भी यही हाल है। यमुना दिनों दिन गंदी हो रही है और पानी कम होता जा रहा है। जिस यमुना में कभी भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किया वो घाटों से दूर होती जा रही है। फैक्ट्रियों का पानी और अतिक्रमण यमुना नहीं बल्कि इंसान का गला घोट रहा है। गंगा जी का जल मिल रहा है तुमको यहाँ पर। जो यमुना की बड़ी बहन गंगा है वो गंगा नहर का पानी जो आपको मिल रहा है किसी को मिल नहीं रहा। मथुरा में, आगरा में तो है ही ना नाम की वृंदावन में मिल रहा तुमको गंगा जी माट बहरे बारी। कहते हैं आगरा के हाथी घाट पर कभी यमुना में हाथी डूब गए थे, लेकिन आज आलम है कि इंसान की गर्दन तक पानी नहीं पहुंचता। 1978 के बाद यहाँ यमुना ने कभी रौद्र रूप नहीं दिखाया। अगर दिखा है तो बस मलबा और गंदगी। पूरे शहर की प्यास बुझाने वाली यमुना आज खुद प्यासी है। जमुना की वो दुर्दशा है कि जमुना बिल्कुल नाले में तब्दील होकर रह गई है और पानी का नामो निशान नहीं है।
किसी टाइम पे यहाँ घाट हुआ करते थे। नैनीताल की सबसे बड़ी नैनी झील का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। झील का पानी गायब होता जा रहा है, सैलानी हैरान है और कारोबारी परेशान, और वैज्ञानिक चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं। सवाल है, जिस हिंदुस्तान में हर साल 1645 घन किलोमीटर नदियों का पानी बहता है, वहाँ नदियाँ क्यों सूख रही हैं? तो वजह बहुत है, लेकिन जो बड़ी वजह है वो जान लीजिए। बीते कुछ समय से देखा गया है कि लोगों के मन में नैनी झील को लेकर आकर्षण कम हुआ है। उसका कारण है ये मलबा, मिट्टी के टीले। यहाँ पर आप अगर पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखाएं तो ये पूरा एक मैदानी इलाका नहीं है, बल्कि जो नैनी झील है उससे निकला हुआ कूड़ा है, उससे निकला हुआ मलबा है, जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन दिन रात काम करती है, चाहे वो एलडीए हो, चाहे नगर पालिका हो या सिंचाई विभाग हो। दिन रात जो बारिश का कूड़ा है, और जो 1980 के समय जो भूस्खलन हुआ था, जो पहले के टाइम भूस्खलन हुआ था, उसको लेकर जो पत्थर, मलबे, टीले अंदर फंसे हुए हैं, वो धसे हुए हैं, लेकिन उसको भी निकालने का काम यहाँ पर जारी है। जो कूड़ा करकट है वो निकाला जाता है, और उसी मिट्टी के टीले और इस तरीके के कूड़े के कारण नैनी झील का जो भविष्य है वो संकट में आ गया है। देश की 70% नदियां ऐसी हैं जो प्रदूषित हैं और मरने की कगार पर है, और इसका जिम्मेदार है इंसान। नदियां जब झरने के रूप में बहती है तो साफ होती है, लेकिन आगे चलकर इसमें रास्ते की मिट्टी, चट्टान के टुकड़े और खनिज आकर मिल जाते हैं। अंधाधुंध कटाई और पहाड़ों के चलते ये स्थिति और विकराल होती जा रही है। देश की 27 नदियों का पानी मानक स्तर से भी नीचे पहुंच चुका है। विकास की इस अंधाधुंध दौड़ में इंसान ने इसके लिए नदियों को भी नहीं छोड़ा। किसी शहर के किनारे से गुजरने वाली एक भी नदी हिंदुस्तान में ऐसी नहीं बची जिसमें फैक्ट्रियों का कचरा और गंदगी न जाती हो। और